नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के अलावा भी अगर घर की महिलाएं अगर ये कार्य निश्चित तौर पर करती हैं तो उनकी खुशियों से झोली भर जाती है। उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है और उन्हें धन संपदा के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा उसी घर के अंदर आती है जहां पर माँ दुर्गा के बताए उपाय या माँ दुर्गा के बताए निमित्त काम होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं घर की महिलाएं, क्योंकि दोस्तों घर की महिलाओं में अब देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा भक्ति भाव होता है और वह हर काम को बखूबी, विशेष तौर से पूजा पाठ के काम को बखूबी निभाती है। अगर आप यह कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर खुशियों से झोली भर जाती है। घर परिवार की अलमारी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं रहती है और आप जहां भी जाती है आपको मान सम्मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। कमेंट बॉक्स के अंदर उससे पहले लिखे जय माँ दुर्गा, ताकि महादुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, पहला काम यह है कि नवरात्रि जो आएगी, नवरात्रि के दिनों के अंदर प्रत्येक माताएं बहनें अपने घर के अंदर अखंड दीपक जरूर लगाएं। अखंड दीपक लगाने का तात्पर्य है कि जिस घर के अंदर पूरे साल भर किसी प्रकार की नकारात्मकता होती है, किसी प्रकार का कोई दुख होता है, दुर्घटना होती है, भय होता है, अकाल होता है, तो वह सारी चीज़ें अखंड दीपक लगाने से तुरंत प्रभाव से चली जाती है। नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर आप अखंड दीपक को लगाकर उसके नीचे गेहूं के दाने आदि रख देते हैं और उसके बाद जब नवरात्रि समाप्त हो जाएं तब उस गेहूं के दानों को लेकर आप परिवार के सदस्य आटे में पिसवाकर स्वयं ग्रहण कर लें, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर तमाम मुश्किलें हैं तो वह दूर हो जाएगी और आपका दिमाग भी अच्छे कामों हेतु चलने लगेगा। दोस्तों, इसी तरह महिलाएं जो सिंदूर लगाती है, पहले के समय महिलाएं खुला सिंदूर लगाती थी जो कि स्वयं बनाया हुआ होता था या खुला। आज के समय फैशन बदल गया है। आज के समय सिंदूर भी गीली टिकिया के रूप में आने लगा है और अक्सर महिलाएं उसी सिंदूर का उपयोग करती है। महिलाओं के लिए विशेष जानकारी यह है कि वह सिंदूर नहीं बल्कि आप देवी दुर्गा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, साल में एक बार मौका मिलता है नवरात्रि के समय, जब आप वहां पर जाएं, देवी दुर्गा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, पुजारी जी से बोलकर या किसी भी आप देवी के मंदिर जाकर वह सिंदूर आप खरीद कर लेकर आए और उसके बाद नवरात्रों में खरीदा गया सिंदूर, नवरात्रों में मां दुर्गा के चरणों में चढ़ा गया सिंदूर अगर आप अपने पूरे साल भर लगाते हैं तो दोस्तों आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। जो आपकी मनोकामना होती है वह कई गुना प्रबल हो जाती है और देवी दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद देखने को मिलता है कि आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय होता है। वैवाहिक जीवन के अंदर लड़ाई कम, प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है और वैवाहिक जीवन के अंदर से सारे विकार दूर होने लगते हैं। इसी तरह शादीशुदा महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके वैवाहिक जीवन के अंदर हर समय लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, आप कितना भी प्रयास क्यों न करें लेकिन हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, तब आप एक काम कीजिए, नवरात्रि के दिनों के दौरान या माँ दुर्गा को ऐसे ही आप छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा को आप प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, मेरे घर के अंदर आप शांति दें, मेरे पारिवारिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का कष्ट नहीं दें और उसके बाद छोटी छोटी 8 या 7 कन्याओं को आप भोजन करवा दें और उन्हें बदले में उपहार देकर भेजें। दोस्तों, समझ लीजिए कि आपके परिवार की पूरे साल की समस्याएं समाप्त, किसी प्रकार की क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और साक्षात देवियां आपके घर के अंदर भोजन करती है तो निश्चित तौर पर आपका काम बन जाता है। दोस्तों, महिलाएं, भोलेनाथ अगर महिलाओं के ऊपर कृपा बरसाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि देवी दुर्गा भी साक्षात भगवान भोलेनाथ की पत्नी है, महागौरी है, पार्वती ही दुर्गा का रूप है। तो अगर आप चाहती
चाहती हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के संकट नहीं रहे। अगर आप अपने परिवार के लेकर चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, तो केवल और केवल भोलेनाथ के मंदिर जाएं और प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ को जल अर्पित करने का विधान बना लें। और उसके बाद जो जल की बूंदें गिरती है नीचे की तरफ, उस बूंदों को लेकर आप जल स्वयं ग्रहण करें और अपने बच्चों, परिवार आदि के सदस्यों को भी चाहे एक बूंद ही आप ग्रहण करवाएं। समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। जो आप लंबे समय से परिवार के किसी संकट को लेकर परेशान थी, वह संकट आपके समाप्त होने लगते हैं और भगवान की कृपा से वह आपके काम बनने लगते हैं। महिलाओं को एक काम और करना चाहिए कि शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी का वार होता है और शुक्रवार के दिन अगर कोई महिला सच्चे मन के साथ घर के अंदर किसी प्रकार के मीठे का भोग बनाती है, घर के अंदर आप हलवा पूरी बनाएं, आप खीर बनाएं या फिर कोई मीठा लड्डू बनाएं, घर के अंदर बनाया गया, इस सब बात का विशेष ध्यान रखें। जिस प्रकार आप भगवान की पूजा सुबह भी करते हैं और शाम के समय भी करते हैं, घर के अंदर कभी भी आप बिना पूजा पाठ के घर को नहीं रखते हैं। तो सप्ताह में एक बार कम से कम आपको अपने घर के अंदर किसी प्रकार का मीठे का भोग बनाकर आपको भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान की देवी देवताओं की कृपा बरसती है और उसके बाद जितना ज्यादा हो सके लोगों के मध्य उस मीठे प्रसाद को आपको वितरित करना चाहिए। समझ लीजिए कि आपका काम आसानी से बन जाएगा। आप जो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर कोई दुर्घटना आए, तो वह दूर हो जाती है और जो आपकी मनोवांछित इच्छा थी वह निश्चित तौर पर सफल हो जाती है। इसी तरह घर की महिलाएं एक और बात का ध्यान रखें, कभी भी संध्या काल होने के बाद घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब संध्या काल हो जाता है तब किसी प्रकार का कचरा भी हो जाता है, झाड़ू लगाने का काम भी पड़ जाता है, तो उस कचरे को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और घर का कोई सदस्य घर से बाहर चला जाता है तो उसके बाद आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ ही इस बात का ध्यान रखें, घर का झाड़ू हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। अब माँ दुर्गा का वरदान है कि अगर आप घर की झाड़ू के साथ कुछ उपाय या कुछ विधि आदि जानते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती और देखते ही देखते आपको सारे काम मिल जाते हैं। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी शनिवार के अलावा नहीं खरीदना चाहिए। और घर से अगर आप बाहर भी झाड़ू, पुराना झाड़ू हो चुका है और अब आप नया झाड़ू लेना चाहते हैं तो पुराने झाड़ू का भी शनिवार के दिन ही घर से बाहर करना चाहिए और शनिवार के दिन ही नया झाड़ू खरीद कर लेकर आना चाहिए। इसी के साथ ही साल में कम से कम एक बार आप किसी भी मंदिर के अंदर जाएं, चाहे कोई छोटा मंदिर हो या बड़ा, उस मंदिर की सफाई अगर आप अपने हाथ से कर लेते हैं तो आपके घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता, किसी प्रकार का राहु केतु का दोष नहीं रहता। किसी भी मंदिर के अंदर अपने द्वारा स्वयं झाड़ू लगाना बहुत बड़े पुण्य का काम माना जाता है। अगर आपने वहां ऐसा कर लिया तो आपके घर की कला, आपके घर की जो जिस प्रकार झाड़ू के अंदर गंदगी जाती है उसी प्रकार आपके घर की कला, आपके घर की संकट, आपके घर की विपदा उसी प्रकार दूर हो जाती है और आपको फायदा प्रदान मिलता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब आप अपने घर के अंदर किसी प्रकार का हवन आदि करते हैं तो हवन आदि करते समय पति पत्नी जोड़े के रूप में बैठें और इस बात का ध्यान रखें, हवन आदि करते समय आप किसी भी अन्य व्यक्ति की बुराई करें न करें, आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको कुछ अच्छा मांगना चाहिए। और हवन की राख जो रहती है उस राख को आप पूरे साल बचा कर रखें और जब भी आपको अपने घर के अंदर किसी प्रकार की विपदा लगे तब आपको क्या करना चाहिए, उस राख को अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर आपको स्नान आदि करना चाहिए ताकि आपको उसका फायदा प्राप्त हो जाए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।